परम शांति। मैं आज बेहद के बच्चों को कुछ कहना चाहती हूँ। उन्नति के लिए, आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए और आगे उन्नति हमारी कैसे हो, इसके लिए मैं कुछ बेहद की बातें बताना चाहती हूँ। तो बात ऐसी है बेटा कि हमारी निसंकल्प अवस्था कैसे बनेगी। इसके लिए हमें बेहद की आत्मा की अंदर पावर चाहिए। जब पावर आती है तो आत्मा निसंकल्प हो जाती है, उसके अंदर चुंबकीय शक्ति आ जाती है। तो निसंकल्प होने से आत्मा में बेहद की शांति आ जाती है। फिर वो आत्मा की पहचान कैसे होगी कि हमें बेहद की शांति आई है। उस आत्मा को कह दे तो भी गुस्सा नहीं आएगा, वो आत्मा हर परिस्थिति में शांत रहेगी। तो इससे पता चलता है कि आत्मा के अंदर शक्ति, पावर, बेहद के दादाजी की पावर आई है। और उनके संकल्पों में भी जो संकल्प डालेंगे तो उसका भी बहुत बड़ा एक्शन आएगा और उस एक्शन का रिएक्शन भी उसी आत्मा पे लौट के फिर आएगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बेहद पावर आई है, इसकी पहचान कैसे होगी। उस आत्मा को शांति आ जाएगी, वो अंदर से आत्मा एकदम शांत होगी, उसके पास आने से शांति मिलेगी। और वो आत्मा परीक्षा कैसे होती है? परीक्षा होती है जब हमें कहते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन हमें दो बात कोई कहते तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाएगा। तो ये हुई हमारी पहचान कि उस समय पे हमारे अंदर कितना धीरज है, कितनी शांति है। और आत्मा कौन, या हद की बातों में है या बेहद की स्टेज पर है। तो ये हुई आत्मा की खुद की पहचान। इसलिए वाणियों में भी बोला हुआ है कि अपने खुद अपना जज बनो। तो अपने को खुद जज करने का समय है कि हमने क्या पाया है। अगर हमने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका मतलब हम फेल हैं। अगर हमने गुस्सा कंट्रोल कर लिया तो हमें खुद को भी पता चल जाएगा कि भाई हमारे अंदर शांति है। तो ये हमारी पहली स्टेज है। हमें बेहद की शांति कैसे आएगी? तो जैसे बापू जी ने बताया, 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला करते करते 100 कला, 200 कला, ऐसे कलाएं जो है उसमें है क्या? उस कला के अंदर जो मैंने अनुभव किया है वही मैं आप बच्चों को बता रही हूँ, जो मैंने अनुभूति की है। कला का मतलब है वो वायुमंडल के अंदर जो पावर है, वो कितनी पावर, 1000 कला की है, लाख कला की है, बेहद की है, बेहद की है, कहाँ तक है। तो उस वायुमंडल के अंदर जो शांति पड़ी है, वहाँ हर जगह बेहद में जो पावर है, एनर्जी है, चुंबकीय शक्ति है, खींचने वाली पावर है, हमारी आत्मा को खींचने वाली शक्ति है। तो कर्मातीत अवस्था की ओर हम कैसे जाएंगे? कर्मातीत अवस्था माना निसंकल्प स्टेज। तो जब तक हमारी निसंकल्प स्टेज नहीं बनती, हम उन्नति पर नहीं जा सकते, आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं कर सकते। हमें उन्नति के लिए जो बेहद के दादाजी का खुले भंडार है, पावर के भंडार है, लाइट हाउस, पावर हाउस हमारे सामने है, वो जो वहां का वायुमंडल है, जितना हल्का वायुमंडल होगा उतना ज्यादा पावर होगी उस कला, 2 कला, 3 कला करते जाओ, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, ऐसे पीढ़ियां गिनते जाओ। तो हर जगह में, जिसको डायमेंशन भी कहते हैं, हर जगह पे वो पावर अलग अलग है। तो हमें तो चाहिए फुल पावर, बेहद की पावर, बेहद की शक्ति, परम शक्तियां चाहिए हमारी आत्मा के अंदर। वो शक्ति जब आएगी तो सच में आप आनंद स्वरूप में रहोगे, निसंकल्प अवस्था में रहोगे, नष्ट मोह की स्टेज खुद ही बन जाएगी, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दे के समुद्रों से तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही तुम्हारे से दूर हो जाएंगे अपने आप ही। तुम्हारी स्टेज ऐसी बन जाएगी कि खुद ही तुम्हारा कनेक्शन जो है वो दूर होता जाएगा। तो बेहद की जो हमारे अंदर पावर आई है, शक्ति आई है, तो उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है बैठे बैठे भी हम निसंकल्प अवस्था में रहेंगे,
निसंकल्प अवस्था जो है और आत्म स्वरूप की अनुभूति हमने खुद ही हो जाएगी। तो बहुत बड़ी पावर आ जाएगी दादाजी से कनेक्शन जोड़ने से। और उसकी कनेक्शन तो जोड़ा सबने, बेहद के बच्चों ने कहा मुझे किसी के अंदर की बात तो मैं नहीं जान सकती, किसकी चीज कितनी ऊपर है, किसकी चीज क्या है, कौन निसंकल्प है, कौन संकल्प चलते हैं या नहीं चलते, या हद में बातें सोचते हैं या नहीं सोचते, ये तो मैं नहीं जान सकती ना। मैं तो समझाना चाहती हूँ कि जो मैं अनुभूति करती हूँ, निसंकल्प अवस्था बनने से ही हम कर्मातीत अवस्था की ओर जाएंगे, हमारे कर्म भोग चुकते हो जाएंगे। तो हमारे जो कर्म भोग है वो सारे इसी शक्ति के अंदर, परम शक्तियां बेहद के बापू जी की जो है उसके अंदर वो भस्म हो जाएगी, मतलब वो समाप्त हो जाएगी, डिल्यूट हो जाएगी। अब आगे जो मेरे को समझ में आएगा वो मैं बेहद के बच्चों को बताऊंगी। उसको रियलाइज किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। हर जगह पे जितना ऊपर जाओगे, पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, तो सीढ़ी चढ़ते जाओगे तो हर जगह का वायुमंडल जो है वो मजबूत होता जाएगा, वो पावरफुल ज्यादा होता जाएगा। तो हमें चाहिए बेहद की शक्ति, हमें तोड़ तक जाना है। बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के जो पावर लेंगे और उस वातावरण में हमारी बुद्धि चली जाए अगर, तो हम ऑटोमेटिकली हमें आदत पड़ जाएगी और निसंकल्प अवस्था की आदत पड़ जाएगी। और हमारे सामने भी जो आएगी आत्मा वो भी निसंकल्प हो जाएगी। वो भी संकल्प चलाने आए, वो सोचेगा मेरे को कुछ पूछना है, तो वो क्या पूछने वाला है वो भी आपको देख के भूल जाएगा, तो वो भी निसंकल्प हो जाएगा। तो इसी तरह से सबको पावर मिलती जाएगी और सभी एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। तो ये मेरे दिमाग में आज बात आई थी, तो मैंने कहा बच्चों को बताती हूँ जो मैंने सोचा समझा और जो अनुभव के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। ये स्टेज है, देखते हुए देखोगे नहीं, बोलते हुए बोलोगे नहीं, सुनते हुए सुनोगे नहीं, सोचते हुए सोचोगे नहीं, ऐसी स्टेज बन जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो